थैंक यू। यप। अब आते हैं, चलिए यतिन के पास चलते हैं और डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, उनके जहन में क्या चल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। यतिन, क्या लग रहा है, डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं? डीलर्स को लगता है कि मार्केट की ब्रेथ और जो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट है थोड़ा इंप्रूव होना चाहिए आने वाले दिनों में। और दो स्टॉक्स जो आज बीटीएसटी के लिए सुझा रहे हैं उनमें सबसे पहले जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए, मेटल्स में आपको ऐसे भी थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग का मूड दिख रहा है आज। ऑब्वियसली वो सेफगार्ड ड्यूटी वाली भी न्यूज़ थी जिसके कारण आपको सपोर्ट मिल रहा है। सेंसेक्स में पिछले हफ्ते ही जेएसडब्ल्यू स्टील एक्सक्लूड हो गया है, तो कहीं ना कहीं जो सेलिंग थी वो खत्म हो चुकी है और डीलर्स को लगता है यहाँ से 950 960 तक के लेवल्स देखने को मिलने चाहिए दिसंबर फ्यूचर्स में। इसके लिए यहाँ वो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। इसके अलावा आईआरएफसी नया एफ एंड ओ एंट्रेंट है, यहाँ भी डीलर्स को लगता है कि जिस हिसाब से पीएसयू स्टॉक्स में बाइंग हो रही है, आईआरएफसी में भी लो लेवल्स पे एक्यूमुलेशन किया जा सकता है 152 155 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये भी एक स्टॉक है जहाँ एचएनआई की खरीदारी के चलते डीलर्स को लगता है काउंटर में आगे जाके ट्रेडिंग का थोड़ा बहुत दमखम हो सकता है अपसाइड पे। ओके, शुक्रिया यतिन इस पूरी चर्चा के लिए। डीलर्स क्या चेस कर रहे हैं, क्या अवॉइड कर रहे हैं, क्या शॉर्ट प्लेसमेंट है, सब पे बातचीत करने के लिए अब एक काम करते हैं, पहले बीटीएसटी ट्रेस लेते हैं, फिर हम कल के पर्सपेक्टिव से इंडेक्स पे क्या करना है उससे बातचीत करेंगे। इट्स आईआरएफसी एंड जेएसडब्ल्यू स्टील। मानस, क्या लग रहा है, कुछ कैरी करना चाहिए कल के लिए, किस पे कन्विक्शन है आपका? देखिए, जिस क्षेत्र की आपने बात की थी एफएमसीजी की, वहीं पर एक रिकमेंडेशन है, डाबर में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि अगर आप डाबर के पैटर्न देखें तो नवंबर से करीब 5 बार स्टॉक ने 500 रुपए के आसपास बेस बनाया है, वहां पर रिकवरी देखने को मिली है और इस बार भी 500 का आंकड़ा ब्रीच नहीं हुआ, उसके नीचे नहीं गया। आज अपने 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर डाबर क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक चांस लेना चाहिए। 504 के स्टॉप लॉस से डाबर के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे, तो 504 के स्टॉप लॉस से डाबर का फ्यूचर खरीदें और 520 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, तो डाबर में एक अपॉर्चुनिटी आप कह रहे हैं। काबा जी, आपका ट्रेड क्या रहेगा? लॉन्ग साइड रहेगा और वो रहेगा मेरे ख्याल से टाइटन। टाइटन में लगता है कि अच्छा बेस बना है करीब 3 दिन से और आज मेरे ख्याल से आपको मिलना चाहिए। आजकल में 3396 पर ट्रेड कर रहा है। टाइट स्टॉप, बहुत ही टाइट स्टॉप 3380 का, 87 का। ऑन द अपसाइड टारगेट 3450। टाइटन 3396 पे आप पिक कर रहे हैं। शिल्पा जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, मेरा ध्यान लोढ़ा पे है। मुझे लगता है लोढ़ा पे आप ध्यान दे सकते हैं। यहाँ पे 1400 के ऊपर स्टॉक डिसाइसिवली अभी सस्टेन कर रहा है, तो आप 1390 के स्टॉप लॉस से आप इसमें लॉन्ग जा सकते हैं। टारगेट्स ऑफ 1500 टू 1520 आ सकता है। थोड़ा पोजिशनल भी होल्ड करेंगे, मुझे लगता है 1640 तक के भी इसमें अपसाइड है। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अच्छा, तो जो मैंने सुबह रिलायंस दिया था बस उसी को कैरी करके जाएंगे। मुझे लगता है जिस तरह से ये कंसोलिडेट हो रहा है 1220 के ऊपर, इट इज स्टिल अबाउट 1200 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, 1260 का टारगेट। ओके, राजेश पालवे जी, आप क्या पिक करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए? तो वीरेन जी, जुबिलेंट फूड यहाँ पे पसंद आ रहा है। एक रैली के बाद स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखाया और आज का मूव ये दर्शाता है कि ये स्टॉक का मोमेंटम यहाँ पे नेक्स्ट डे कैरी फॉरवर्ड करता हुआ दिखेगा। तो जुबिलेंट फूड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम 705 से लेके 710 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। यहाँ पे बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 682 के आसपास। देखिए, जुबिलेंट फूड्स एक बहुत अच्छी क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है और नो डाउट इसके लिए। अब आते हैं कल की रणनीति पर इंडेक्स की। निफ्टी बैंक, देखिए अगर आप निफ्टी के चार्ट को देखें, लेवल्स चाहे वो मॉर्निंग के हों चाहे वो मिड सेशन के हों, सेल एंड राइज ने काम किया। निफ्टी का आज का लो था 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब जरा वो कॉल राइटिंग के स्टेट्स पर लेके आइए। इसमें कोई तरह नहीं, इस बात ये बात बिल्कुल सच है कि बेटर ट्रेड जो है ना वो इंट्राडे में मिल रहा है। मैं ओवरनाइट रिस्क क्यों कैरी करूं, शॉर्ट करके जाऊं, लॉन्ग करके जाऊं, इस दुविधा में पड़ते ही नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आपको शुक्रवार को यूएस मार्केट में 150 जो पुल बैक था उसने 150 पॉइंट का हमें पुल बैक दे दिया आज। मैं क्यों ये ओवरनाइट रिस्क लूं? एंड लुक एट कॉल राइटर्स प्लेसमेंट, स्टिल 23800 की कॉल जो है वो मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई होल्ड करती है, जिसमें से सबसे बड़ी कॉल आज यही बिकी है 23800 की। पर एक चीज़ आपने गौर करी, आज 23500 पे तो है ही नहीं स्क्रीन पे, यहाँ पे 23700 पे भी करीब 43 लाख पुट बिकी हैं। तो आप मोटे तौर पर अगर मान के चलिए तो कि 200 डिमा के नज़दीक आपकी पुट बिकी हैं। तो मेरे ख्याल से आप कुछ मत करिए, कोई ट्रेड मत जाइए। कल अगर निफ्टी
फिर चार्ट लेके आइएगा। अगर निफ्टी 23,850 की ट्रेजेक्टरी को 60 की ट्रेजेक्टरी को पार करेगा तो लॉन्ग पिक कर लेंगे, या फिर आज के लो को तोड़े 200 को फिर से तो बात करेंगे शॉर्ट की। लेकिन एज ऑफ नाउ मेरे को लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत है निफ्टी पे। और एक और बात मैं कह रहा हूँ जो कि मैं कुछ देर पहले भी कहा था कि निफ्टी बैंक ने आज एक सेकेंड डे 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक डिफरेंशियल मेंटेन करके रखा। अब चाहे कैसे भी आया हो, चाहे वो ICICI बैंक से आया हो, चाहे HDFC बैंक से आया, तो उसके डिफरेंशियल को, उसकी स्ट्रेंथ को सलामी देते हुए डोंट कैरी एनी ट्रेड। बट ट्रेड तभी बनेगा जब आप किसको पार कर जाएंगे, उस 51,500 के जोन को। जरा प्लीज़ 51,500 की कॉल लेके आइएगा। 51,500 पे मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे कंसंट्रेशन है सबसे बड़ा। जिसने कॉल बेची हुई है ना 51,500 को, देखिए डेरिवेटिव्स में, वायदा कारोबार में कॉल राइटर के कन्विक्शन को हम रिस्पेक्ट देते हैं उसके। और आप देखिए जरा 51,500 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई, इट्स 32.51 lakhs, इट्स ह्यूज। तो हमें अगर लॉन्ग कैरी करना होगा या फिर पिक करना होगा, इसको 51,550 के ऊपर पहले सेटल होने दीजिए। अब एक काम करते हैं, आपको एक दो स्टॉक्स और दिखा देते हैं, जरा मार्केट ब्रेथ दिखाते हैं कि लॉन्ग शॉर्ट का आज का रेशो क्या था, क्योंकि अब इसको देखने का जो नज़रिया है इन डेटा को, जो 4 आंकड़े आपके स्क्रीन पे आएंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या हो रहा है आपकी स्क्रीन पे 46 लॉन्ग्स, ये अच्छी बात है। लास्ट सेशन में एक लॉन्ग था मात्र, शॉर्ट कवरिंग 90 में और शॉर्ट 24 में और 63 में लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग अनवाइंडिंग को छोड़ दीजिए, लॉन्ग अनवाइंडिंग को छोड़ दीजिए। यहाँ पे लॉन्ग देखते हैं कहाँ कहाँ पर था। आज मेरे ख्याल से मेटल्स काफ़ी अच्छे खासे लॉन्ग कैरी करके गए हैं अपने साथ। मेटल्स में स्ट्रॉन्ग लॉन्ग क्रिएट हुआ है। और JSPL, हाँ जुबिलेंट फूड से इंटरेस्टिंग है, डिलीवरी, बैंक ऑफ बड़ौदा और ITC पे अगर आप देखें कंफर्ट था आज न्यूज़ फ्लो का। और अगली स्लाइड आएगी शॉर्ट कवरिंग की, इसमें सेल अगेन मेटल्स में बंधन बैंक, ओवरसोल्ड स्ट्रक्चर बहुत बिका हुआ, मनापुरम फाइनेंस, मैक्रोटेक डेवलपर्स, RBL काफ़ी बिका हुआ था, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग थी। और अगली स्लाइड आएगी यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप की, जोमेटो में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है आज। और साइंट में ICICI लोम्बार्ड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, चोला। अच्छा शॉर्ट, ये एक और स्टॉक लेके आइए जरा, हुडको भी देखना चाहूँगा। जैसे मैं स्क्रीन पे जोमेटो देख रहा था ना, हुडको की मेरे को याद आ गई। और हुडको का रोल ओवर भी रखिएगा। ये शिल्पा जी, आपका हुडको पे टेक क्या है? वो जो थ्रस्ट जनरेट कर रहा था, ये बार बार तेज़ी आ रही थी। अच्छा अभी शिल्पा जी भी चले गई। एक काम करते हैं, पालवी जी से व्यू लेते हैं। पालवी जी 20 डे में टूट गया आज हुडको पे, क्या एक बार के लिए लॉन्ग एग्जिट करें? क्या कोई शॉर्टिंग का विकल्प हुडको में बन रहा है? और तो वीरेंद्र जी देखिए, इसने प्रीवियस जो स्विंग लो थे उसको आज तोड़ते हुए दिख रहा है, जो दिसंबर में ही बने थे। और हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 235 के नीचे सस्टेन रहेगा तो डाउनसाइड एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है टुवर्ड्स 230 225 की तरफ। तो स्ट्रक्चर थोड़ा सा वीक हो चुका है और हमें लगता है अब जब तक ये 244 के ऊपर सस्टेन नहीं होगा, स्टॉक में सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, डाउनसाइड में 225 की तरफ हमें लगता है टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। ओके तो ये फिलहाल हुडको पर एक व्यू। चलिए बैन का अपडेट लेते हैं, फिर कुछ और चीज़ों पर बात करेंगे। बैन में जो जाने वाले काउंटर्स हैं उनमें ABFRL आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, 107% तक की मार्केट वाइड पोजीशन हो चुकी है। इंडसइंड बैंक में भी 96% तक की पोजीशन है और L&T फाइनेंस में 94% तक की पोजीशन है। तो ये 3 स्टॉक्स शायद वायदे का बैन की लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं बैन से बाहर निकलने की, उसमें ऑफ कोर्स बंधन बैंक है 81% की पोजीशन के साथ और दूसरा है टाटा स्टील 78% की पोजीशन के साथ। तो ये कुछ ट्रेड्स जहां पर शायद वो बैन में सेल आ गया, पार्ट मैंने गलती से आई थिंक टाटा स्टील बोल दिया, बैन में जा सकते हैं। ये फिलहाल है वो स्टॉक्स। चलिए हम कुछ देर पहले